बार बार याद आने वाले शख्स को हासिल करने का तरीका। ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसा ज़रूर होता है कि कोई ख़ास शख्स हमारे दिलो दिमाग पर इस कदर छा जाता है कि उसकी याद बार बार सताने लगती है। हर लम्हा, हर बात और हर तन्हाई में बस उसी का ख्याल आता है। ऐसे में दिल ये चाहता है कि किसी न किसी तरह वो शख्स दोबारा ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए या हमेशा के लिए करीब आ जाए। मगर सिर्फ याद करना या तड़पना काफ़ी नहीं होता, बल्कि समझदारी, सब्र और सही हिकमत अमली की भी ज़रूरत होती है। इस तहरीर में हम चंद ऐसे मौसर तरीक़ों पर बात करेंगे जिनकी मदद से आप ना सिर्फ अपने जज्बात को बेहतर अंदाज में संभाल सकते हैं, बल्कि उस शख्स को हासिल करने की मुस्बत कोशिश भी कर सकते हैं। याद रखें, सच्ची मोहब्बत में खुलूस, इज़्ज़त और खुददारी सबसे अहम अनासिर होते हैं। पहला तरीका, अपने जज्बात को समझें और ख़ुद एहतसाबी करें। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप वाकई उस शख्स को क्यों हासिल करना चाहते हैं। क्या ये सच्ची मोहब्बत है या सिर्फ आदत और तन्हाई का एहसास? अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी की कमी को मोहब्बत समझ बैठते हैं। अपने दिल से सच बोलें, अपने जज्बात को लिखें और ये समझने की कोशिश करें कि उस रिश्ते में आपकी नीयत क्या है। अगर आपके इरादे साफ़ हैं और आप वाकई उस शख्स के साथ संजीदा मुस्तकबिल चाहते हैं, तो फिर जल्दबाजी के बजाय समझदारी से कदम उठाएं, खुद को बेहतर बनाएं, अपनी शख्सियत, गुफ्तगू और रवैये पर काम करें। क्योंकि किसी को हासिल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप खुद को इस काबिल बनाएं कि वो आपको खोने से डरे। खुद एतमादी और मुस्बत रवैया दिल जीतने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। दूसरा तरीका, राब्ता बहाल करें मगर इज़्ज़त के साथ। अगर आपका उस शख्स से राब्ता कम हो चुका है तो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बातचीत शुरू करें, लेकिन याद रखें कि बार बार मैसेज करना या अपनी मौजूदगी का एहसास ज़बरदस्ती दिलाना उल्टा असर डाल सकता है। गुफ्तगू में नरमी, एहतराम और खुलूस रखें। कोशिश करें कि आम बातों से आगाज़ करें, उसकी खैरियत पूछें, उसके काम या दिलचस्पियों में दिलचस्पी दिखाएं। जब सामने वाला महसूस करेगा कि आप उसकी कदर करते हैं और उसे अहम समझते हैं, तो दिल में नरम गोशा पैदा होगा। याद रखें, इज़्ज़त और बर्दाश्त हर मजबूत रिश्ते की बुनियाद होते हैं। अगर आपका लहजा और अंदाज मुस्बत होगा तो वो खुद आपकी तरफ माइल होगा। तीसरा तरीका, खुद को बेहतर और पुरकशिश बनाएं। किसी को हासिल करने का एक अहम तरीका ये है कि आप अपनी ज़ात पर काम करें। अपनी ज़ाहिरी शख्सियत के साथ साथ अपने इखलाक, इल्म और सोच को भी बेहतर बनाएं। जब आप खुद को मजबूत और पुरएतमाद बनाते हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। अपने कैरियर, तालीम और ख्वाबों पर तवज्जो दें। एक बामकसद इंसान हमेशा दूसरे के लिए कशिश रखता है। अगर वो शख्स देखेगा कि आप तरक्की कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में संजीदा हैं, तो वो आपको नए अंदाज से देखना शुरू करेगा। याद रखें, असल कशिश सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि किरदार और अमल से पैदा होती है। चौथा तरीका, सच्ची नीयत से इजहार मोहब्बत करें। अगर आप वाकई उस शख्स को चाहते हैं तो एक मुनासिब वक्त पर अपने जज्बात का इजहार ज़रूर करें, लेकिन इजहार में दबाव या जज्बाती ब्लैकमेलिंग शामिल ना हो। सादगी और सच्चाई से बात करें, उसे बताएं कि आप उसकी कितनी कदर करते हैं और क्यों उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। खुलकर बात करने से गलतफहमियां कम होती हैं। अगर सामने वाला आपके जज्बात को समझ जाए तो ताल्लुक़ मजबूत हो सकता है
اور اگر جواب آپ کی توقع کے مطابق نہ بھی ہو تو کم از کم آپ کے دل پر بوجھ نہیں رہے گا۔ سچی محبت میں خودداری بھی شامل ہوتی ہے، اس لیے اپنے وقار کو ہر حال میں قائم رکھیں۔ 5واں طریقہ دعا، صبر اور قبولیت اختیار کریں۔ ہر چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ہم پوری کوشش کے باوجود کسی کو حاصل نہیں کر پاتے، اس لیے دعا اور صبر کو اپنی طاقت بنائیں۔ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ شخص آپ کے نصیب میں ہے تو حالات خود بخود سازگار ہو جائیں گے۔ صبر کا مطلب ہار مان لینا نہیں بلکہ وقت پر بھروسہ کرنا ہے۔ اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہے تو وہ واپس آئے گا، اور اگر نہیں تو یقین رکھیں کہ آپ کے لیے اس سے بہتر کوئی مقدر میں ہوگا۔ اپنے دل کو مضبوط رکھیں اور اپنی عزت نفس کو کبھی مجروح نہ ہونے دیں۔ اصل کامیابی صرف کسی کو حاصل کرنا نہیں بلکہ خود کو کھونے سے بچانا بھی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔